क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P 6 घंटा में भर सकता है जबकि Q 8 घंटा में भर सकता है। नल C टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये 4 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा कहानी था। तीनों नल को एक साथ 2 बजे खोला गया तो 1/3 भाग कितना बजे भरेगा। पहला कहानी तो आप इसको ले चलिए कि 6, 8 और 4 का एलसीएम पकड़ लीजिए। 6, 8 और 4 का एलसीएम पकड़ लीजिए, बोलिएगा 24। 24 घड़ा बनाने का टारगेट लेके चले थे। पी 6 घंटा में 24 घड़ा बनाता है तो 1 घंटा में 4 पीस बनाएगा। क्यू 8 घंटा में 24 घड़ा बनाने का टारगेट लिया, 1 घंटा में 3 घड़ा बनाएगा। सी 4 घंटा में 24 घड़ा तोड़ देता है, 1 घंटा में 6 घड़ा तोड़ता होगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। आपसे बोला तीनों को एक साथ अपराह्न 2 बजे खोला गया तो टंकी का 1/3 भाग। पहला कारण तो ये सोचिए पूरा टंकी कितना बजे भरेगा। P प्लस Q माइनस C करेंगे अगर तो ये तीनों मिला के कितना दे, तो टंकी है पूरा मिला के 24 घड़ा बनाने का टारगेट। और 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 घटाओ 6 करिएगा तो 1। तीनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना है, तो 1 है। 1 घड़ा बनाने का टारगेट है तो 24/1 बराबर 24 घंटा बनेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अगर पूरा टंकी का कहानी करिएगा तो 24 घंटे का टाइम लगेगा। आप बोले कि 1/3 भाग, आप बोले 1/3 भाग, तो 1/3 का मतलब 1/3, तो 24 घड़ा का मतलब क्या लिखिएगा, इसका 1/3 मतलब 8 घड़ा कितना देर में बनेगा, आपसे ये पूछा। 8 पीस घड़ा कितना देर में बनेगा, तो तीनों मिलकर तो 1 मिनट में, तीनों मिलकर जो आपका P Q और C है, तीनों मिलकर तो 1 घंटा में 1 पीस बना पाता है। तो 8 पीस बनाने में कितना देर, 8 घंटे का टाइम लगेगा। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा ना भाई। यहाँ से देखिए 6, 8 और 4 का एलसीएम निकाले आप। 4, 3 और -6 बन के आया, देख लीजिए फिर से। 4, 3 और -6 हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं आपसे कि P प्लस Q माइनस C, ये तीनों अपना अपना काम करेगा तो क्या होगा इफिशियंसी, तो बोलिएगा 4 में 3 जोड़ेंगे 7 घटाएंगे 6 को तो बने के आएगा 1। इसका मतलब ये पॉजिटिव काम है। 1 घड़ा तैयार होता है, तीनों मिलता है तो 1 घंटा में 1 पीस तैयार होता है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। 1 घंटा में 1 पीस तैयार होता है। क्वेश्चन में है 1/3 भाग। 1/3 का मतलब है इसका 1/3 कर दीजिएगा तो 8 घड़ा। 8 घड़ा बनाने में कितना समय लगेगा, बोलिएगा P प्लस Q माइनस C। 8 घड़ा बनाना है, 1 घंटा में 1 घड़ा तीनों मिलकर बनाता है, मतलब 8 घंटे का टाइम लगेगा। कब से, तो 2 बजे खुलता है, आफ्टर 2 PM। तो 2 बजे के बाद से 8 घंटा मतलब कितना लिखिएगा, 10 PM। AM भी है, नहीं मार दीजिएगा। चलिए ठीक है, सबका ठीक है, जो भी लोग आंसर दिए सबका ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िए, आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 6, 7 और 9 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगा। अब क्वेश्चन ध्यान से बनाइए, अब यहाँ से कुछ कंसेप्ट मिलेगा आपको। ए भरता है 15 घंटा में, बी भरता है 12 घंटा में, तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। ये 4 घंटा में खाली कर सकता है। आपसे पूछा जाए तीनों पाइप को 6, 7 और 9 बजे खोला जाए तो टंकी कितना बजे खाली हो जाएगा। इसको खोलते हैं आप सुबह में 6 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 7 बजे, इसको खोलते हैं सुबह में 9 बजे। एक बार अपने हिसाब से आप सोच के बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। देखो भाई ध्यान से समझो, इसमें क्या काम करेंगे।
यहाँ पर ए 15 घंटा में टंकी को भरेगा, बी 12 घंटा में टंकी को भरेगा, सी 4 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। 15, 12 और 4 का एलसीएम पकड़ेंगे, लिखिएगा 60 घड़ा बनाने का टारगेट है। ध्यान से समझिएगा, 15 घंटा में 60 घड़ा बनाता है, 1 घंटा में 4 पीस बनाएगा। 12 घंटा में 60 घड़ा बनाने का टारगेट है, बना लेता है तो ये बनाएगा 1 घंटा में 5 पीस, और ये 4 घंटा में 60 घड़ा तोड़ देता है तो 1 घंटा में 15 पीस तोड़ देता होगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन में क्लियर है भाई, यहाँ तक सबका आया होगा। अब जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए कि एक को खोलते हैं आप सुबह 6 बजे, दूसरा खोलते हैं 7 बजे, तीसरा खोलते हैं 9 बजे, मतलब 3 गो पाइप लगाए हो। जस्ट इमेजिन करिए ना कि 3 गो नल लगाए हुए हैं आप, एगो नल यहाँ पर लगाए हैं, दूसरा नल यहाँ पर लगाए, तीसरा नल यहाँ पर लगाए। इसको खोले सुबह 6 बजे, इसको खोले सुबह 7 बजे, इसको खोले सुबह 9 बजे। तो ये तो 6 बजे से चालू है, ये 7 बजे से चालू है, ये कितना बजे खुलेगा? 9 बजे खुलेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आपको कि तीनों नल एक साथ कब से चालू हो जाएगा? ये तो 6 बजे चालू है, 6 बजे इसको देखेंगे बंद, इसको देखेंगे बंद, पूछेंगे अब ये 6 बजे का, यानी 7 बजे क्या हुआ? तो ये तो चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये बंद है अभी भी। पूछेंगे 9 बजे का क्या सीन है? बोलेंगे ये तो चल ही रहा है सर, ये भी चल रहा है, अब ये भी चालू हो गया। तो पूछेंगे आपसे कि तीनों नल एक साथ कब से चलना शुरू हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सुबह 9 बजे से तीनों नल एक साथ चलना शुरू हो जाएगा, उसके पहले बाकी नल चल रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत है? सुबह 9 बजे से तीनों नल चलना शुरू हो जाएगा। तो 9 बजे तक में कितना काम हुआ, इस चीज को देखिए पहले। 9 बजे तक में कितना काम हुआ? अगर हम आपसे पूछें कि टिल 9 AM या अप टू 9 AM क्या हुआ, टिल 9 AM क्या हुआ, तो आप बोलिएगा कि ए काम किया कितना देर, टिल 9 AM, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल वर्क। टिल 9 AM टोटल वर्क। तो इसको खोले थे सुबह 6 बजे, 4 घड़ा बनाता है 1 घंटा में, तो 6 बजे से 9 बजे तक मतलब 3 घंटा ये काम किया होगा। बी को खोले थे आप 7 बजे, तो 7 बजे से 9 बजे मतलब 2 घंटा ही काम किया होगा। यही ना कहानी है। तो 4 तिया 12, 5 दूना 10, 12 10 22 काम हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आप क्या बोलेंगे कि अप टू 9 AM या टिल 9 AM क्या हुआ, टोटल वर्क कितना? तो 4 घड़ा 3 घंटा तक बनाया है ए, फिर 5 घड़ा 2 घंटा तक बनाया है बी। तो आप बोलेगा 4 तिया 12 10 22 पीस तो बन गया है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब जरा सोचिए कि अब फ्रॉम 9 AM, फ्रॉम 9 AM 9 बजे के बाद से क्या होगा? तब बोलिएगा कि ए तो बनाएगा 4 घड़ा, बी बनाएगा 5 घड़ा, लेकिन सी तो डिस्ट्रक्टिव काम है, सी ज्यादा ताकतवर है तोड़ने में, 15 घड़ा तोड़ता है। मतलब 1 घंटा में 5 4 9 घटाओ 15 बराबर -6। फ्रॉम 9 AM 6 घड़ा टूटेगा 1 घंटा में, 9 बजे के बाद से 6 घड़ा टूटेगा, टूटेगा 1 घंटा में, 1 घंटा में। ध्यान से समझिए, अगर ये काम पॉजिटिव होता ना तो आप बोलते कि बनाने वाला कहानी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तो ये तोड़ने वाला कहानी चल रहा है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आपको आया होगा। 9 बजे तक में ये तो 3 घंटा काम कर लिया, 4 तिया 12, ये 2 घंटा काम कर लिया, 5 दूना 10, तो 22 घड़ा तो बना दिया ये लोग, समझ रहे हैं ना? 9 बजे तक में 22 घड़ा तैयार है आपका, 22 घड़ा तैयार है। 9 बजे के बाद से 1 घंटा हुआ, 10 बजे जाके देखेंगे क्या हुआ, तो वो बोलेगा कि भाई 22 घड़ा तो हमारा 9 बजे तक तैयार था। 10 बजे जाके देखिएगा तो बोलेगा ए तो 4 घड़ा बनाया था, बी 5 घड़ा बनाया था, और सी क्या किया, 15 घड़ा तोड़ने वाला है, 15 को घड़ा तोड़ दिया है। मतलब 22 में 4 जोड़िएगा, 26 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, 26 में 5 जोड़िएगा 31, 31 घटाओ 15 करिएगा तो 16।
मतलब 10 बजे हम पूछेंगे क्या है कहानी, तो बोलिएगा 16 घड़ा बचा हुआ है। मतलब 9 बजे तक मेरा 22 पीस था बचा हुआ, 10 बजे देख रहे हैं 16 पीस है। मतलब 1 घंटा में कितना तोड़ दिया, तो 6 घड़ा टूटेगा। यही ना कहानी चलेगा भाई। तो अब 9 बजे के बाद से नया घड़ा एक भी नहीं बनने देगा, जो भी बनेगा वो सबसे ज्यादा तोड़ ही देगा ये लोग। तो इसका मतलब है क्या लिखे आप कि 9 बजे के बाद से 1 घंटा में 6 घड़ा टूटने लगेगा। तो जो 22 घड़ा है बस वहीं से कहानी खत्म है, उसके आगे बढ़ेंगे भी नहीं। अब 9 बजे के बाद से 6 घड़ा टूटेगा 1 घंटा में, मतलब नया फॉर्मेशन है। जो 22 घड़ा है उसी पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप बोलिएगा फ्रॉम 9 AM क्या होगा, तो 6 घड़ा टूटेगा, इसीलिए टाइम कितना लगेगा टूटने में, तो 22/-6 का कहानी है। इसका मतलब 11/3 घंटा लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3.2/3 घंटा का। इसी को तोड़िएगा तो लिखिएगा 3 घंटा, और 2/3 घंटा का मतलब 2/3 गुना 60 मिनट करिएगा, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 40 मिनट। इसको लिखिएगा आप 40 मिनट, मतलब 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट कब से, तो बोलिएगा आफ्टर 9 AM, 9 बजे के बाद से 3 घंटा 40 मिनट के बाद पूरा टंकी खाली हो जाएगा। तो 3 घंटा 40 मिनट का मतलब है 9 3 12, 12:40 में पूरा कहानी खत्म है आपका। 12:40 का मतलब है दूसरा नंबर ऑप्शन। जिन लोगों का था सबका सही था। क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गए तो बहुत बढ़िया। समझ गए सर। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए समझ गए। सर और एक बार सती बोल रही है एक क्या? बार बोल दीजिए सर। अच्छा एजाज भाई, चलिए ठीक, बोल देते हैं एक बार और। उमा सर। अच्छा है, ठीक है रे उमा, देख लो ना भाई। यहाँ तक का काम आपको मालूम है, यहाँ तक का आप इफिशियंसी सबका निकाल दिए हैं, यहाँ तक का मालूम है। टोटल काम अभी 60 घड़ा लेकर चल रहे थे, हमको सबका साथ में क्या होगा इसके बारे में नहीं मालूम। तो अब काम करना शुरू किए तो क्या करिएगा, 9 बजे के बाद से तीनों घड़ा चालू हो जाएगा। तो बोलेंगे कि अप टू 9 AM, अप टू 9 AM 9 बजे तक कितना काम हुआ, तो बोलिएगा ए तो 3 घंटा काम करेगा। फिर बोलिएगा बी कितना देर काम किया, 7 बजे खोले थे, बी 2 घंटा काम करेगा। अप टू 9 AM इतना ही ना काम होगा। तो ए का 3 घंटे का काम, मतलब 4 तिया 12 पीस बनाएगा। बी का 2 घंटे का काम, 5 दूना 10 पीस बनाएगा। कुल मिला के 22 घड़ा तैयार हो जाएगा। 22 घड़ा तैयार है। कब तक, तो 9 बजते बजते। अब फ्रॉम 9 AM सोचिए, फ्रॉम 9 AM 9 बजे के बाद से क्या होना शुरू हुआ, तो बोलिएगा कि ए तो 4 घड़ा तैयार करेगा। फ्रॉम 9 AM इन 1 आवर्स वर्क। 9 बजे के बाद से पूछेंगे 1 घंटा में कितना काम होगा, तो आप बोलिएगा कि ए तो 1 घंटा में 4 घड़ा बनाएगा, बी 5 घड़ा बनाएगा, जबकि सी 15 घड़ा तोड़ देगा। मतलब 5 4 9 घटाओ 15 मतलब -6। इसका मतलब क्या लिखिएगा, आप कहिएगा कि इन 6 आवर्स वर्क 6 घड़ा टूटता है, यही ना बोलिएगा। 6 पीस 6 घड़ा टूटता है 1 घंटा में। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। 6 घड़ा टूटता है 1 घंटा में, ये क्लियर है 9 बजे के बाद से। तो टोटल अपने पास तो 22 घड़ा बचा हुआ है, तो टूटने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा 22 घंटा बटा 6 करिएगा, यही बन के आएगा 11/3 घंटा। सॉल्व करिएगा, लिखिएगा 3 पूर्णांक, इसी को सॉल्व करिएगा, लिखिएगा 3.2/3 घंटा।
लिखिएगा आप 3 घंटा, 2/3 घंटा को चेंज करिएगा मिनट में, हो जाएगा 60 मिनट। इसी को काटिएगा 3 से तो हो जाएगा 20। इसको लिखिएगा आप 3 घंटा 40 मिनट आफ्टर 9 AM। 9 बजे के बाद से 3 घंटा 40 मिनट का मतलब है 12:40 PM में कहानी खत्म हो जाएगा। यही आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा सबका। एजाज भाई समझ में आया? सर एक तो बात पूछे सर। बाप रे, बहुत भयंकर बात पूछ दिया, बताओ। सर बोल रहे हैं कि टोटल वर्क टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी अगर पकड़िएगा, टोटल वर्क तो यहाँ पे 60 है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि सर आप जो बोले हैं वो हमको नहीं समझ में आ गया, नहीं आप बोलिए ना, अपने लेकिन मतलब में बोलिए। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी पड़ी तो सर 60 आप कहीं नहीं ले रहे हैं। समस्या इस बात का है कि हम लोग पहले क्या किए कि इसको लेकर टारगेट सोचे थे। जो 15 था हम लोगों का, 15 घंटे का था, 12 घंटे का था, 4 घंटे का था, यहाँ तक काम था ना। यहाँ तक लेके तो जी सर। टारगेट सोचे कि 60 घड़ा बनाने का टारगेट लेके चले थे हम लोग। आपको काम थमा दिया कि 60 काम कीजिएगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर अब जब सिचुएशन में आप बढ़ना शुरू किए तो आपको एफिशिएंसी में क्या समझ में आया कि 3 आदमी मिलके बोला कि 60 घड़ा बना दीजिएगा, तो एक आदमी का एफिशिएंसी है 4 घड़ा बनाने का, दूसरे आदमी का एफिशिएंसी है 5 घड़ा बनाने का, तीसरे आदमी का एफिशिएंसी है 15 घड़ा बनाने का, तोड़ने का, सॉरी, तीसरे आदमी का एफिशिएंसी है 15 घड़ा तोड़ने का। आप जरा सोचिए कि 3 आदमी को बुला दिया गया है, 2 आदमी काम करता है, तीसरा आदमी काम को डिस्टर्ब करता है, और यहाँ पर हुआ कि 60 घड़ा बनाने का मतलब, इसको सीधा समझिए आप ऐसा कि आप 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही चुका है, आप कंसेप्ट केवल अपना समझ लीजिए कि उसको क्यों क्या हुआ कहानी। आप ये सोचिए ना सिंपल कि आप 2 आदमी है, 2 आदमी है, सोचिएगा 2 आदमी है, जमीन का विवाद खड़ा हो गया रे भाई, समझ गया, जमीन का विवाद खड़ा हो गया। तुम गया है तो यहाँ पर अपना दीवार जोड़ने के लिए लगा हुआ है, तुम गया है दीवार जोड़ने के लिए, इस दीवार को सोच रहा है कि हम ऐसा दीवार तैयार कर देंगे। अब तुम्हारा जो मजदूर है, मिस्त्री है, वो लोग यहाँ से यहाँ तक दीवार तोड़ रहा है कि तुम्हारा जो एंटी पार्टी है ना, तो तुम्हारा अपोजिट वाला पार्टी है, तुम दीवार बनाने को बोला कि अपने मन में तुम लेके चला कि हम ऐसा दीवार खड़ा कर देंगे। तुम्हारा मिस्त्री यहाँ से यहाँ तक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक किया है कि दूसरा आया उसको तोड़ दिया। अब पड़ा हुआ कि तुम बनाओ तो उखाड़ के फेंक देंगे ईटा तुम्हारा। तो तुम्हारे मन में सोचने से कुछ हो तो नहीं रहा है, काम क्या था, दीवार तैयार कर लेना इस टाइप का। लेकिन तुम्हारा अपोजिट पार्टी तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुमको करने ही नहीं दे रहा है, तो दीवार तुम्हारा बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल बात। एजाज भाई नहीं बुझाया बात? बनेगा सर। जी सर। यहाँ पर क्या होगी, 60 घड़ा बनाने का टारगेट हमको दिया कि 60 घड़ा बना दीजिए, तो वैसा आदमी को दीजिएगा तब ना बनेगा। अब आप 2 आदमी को दिए जिसका एफिशिएंसी 4 और 5, बेचारा 1 घंटा में 9 घड़ा बनाया, तीसरा आदमी है 15 घड़ा तोड़ता है, इसका 9 घड़ा को तोड़ के बैठा हुआ है कि बनाएगा, तो उसके पास ताकत इतना है कि 6 घड़ा और तोड़ देगा उसका। तो हर एक घंटा में तो ये लोग क्या कर रहा है कि 9 घड़ा तो तैयार करते जा रहा है, और ये इसका 15 घड़ा तोड़ने का कैपेसिटी है, 9 घड़ा तो तुरंत तोड़ देगा इसको, समझ रहे हैं? तो जी सर। बनने ही नहीं दे रहा है। वो बन गया क्योंकि जब तक इसको हम शामिल ही नहीं किए थे। 9 बजे उसको जब खोले, शुरू में 3 घंटा एक नल चल गया है, दूसरा नल 2 घंटा चल गया है, इसीलिए जो 22 घड़ा तैयार हुआ वो तैयार भी हो पाया है, नहीं तो ये भी तैयार नहीं हो पाता। क्लियर है भाई? सर अगर हम आपसे पूछे 10 बजे तक का पूरा टोटल वर्क कितना, तो आप कितना बोलिएगा सर? आप बताइए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप हमको बताइए ना। हमको लग रहा है 22 9 31 31 और 31 से -15 करेंगे सर, वही होगा। कितना? 31 से -15 रुपये सर। 16 सर। 16 बनेगा। आप ही तो बोल रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। मतलब सर ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोलिएगा, तो तुम बताएंगे नहीं आपको।
गलत तो बोलिए तो हम बताएंगे नहीं। 22 घड़ा तो आप तैयार कर दिए 9 बजे तक, अब उसके बाद 1 घंटा में क्या हुआ, ये 4 को बनाया, ये 5 को बनाया, 9 को बन गया, तो आप बोले कि 31 पीस बन गया, इसमें से ये 15 को तोड़ देगा तो 16 को बचेगा ना, ये ना बोल रहे हैं आप। जी सर। और हम भी तो देख यहाँ से आप टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी हमको करके बताइए ना सर। 1 मिनट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 9 AM। अब 9 बजे के बाद से क्या होता है, इन 1 आवर्स, 1 घंटा में कितना काम, तो बोले कि -6, मतलब 6 घड़ा टूटेगा, तो जो 22 घड़ा है उसी में से 6 घटा दीजिएगा तो बोलेगा 16 घड़ा बचा हुआ। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक। और क्या बोल रहे थे कुछ हाँ और? सर, बात तो ठीक है सर, बात तो एक ही होगी इधर से तो और उधर वही से। चीज है, तो लंबा करने का मतलब नहीं चीज, ठीक है ना, तो जी सर। ठीक है। देख भाई, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल सी टंकी को 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि ए बी सी एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। टंकी की क्षमता क्या है? जल्दी बताइए, क्या लिखिएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ कि ए टंकी को भरता है, ए भरता है 20 मिनट में, जबकि बी भरता है 24 मिनट में। तीसरा नल सी टंकी को 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। अब ये 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, मतलब इसका कहानी हमको नहीं मालूम कि कितना देर में खाली कर देगा, ये नहीं जानते हैं। लेकिन बोला कि जब तीनों नल को साथ में खोल देते हैं ना, तीनों नल को साथ में खोल देते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। तो टंकी का कैपेसिटी बताइए, यही कहानी। यहाँ पर 20, 24 और 15 का एलसीएम पकड़िए। 20, 24, 15 का लिखेंगे। 120 घड़ा बनाने का टारगेट है। 20 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 6 पीस, 24 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 5 पीस, 15 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 8 पीस। भाई इसका कहानी देखो। आप बोलिएगा कि ए तो 6 घड़ा बनाता है, बी 5 घड़ा बनाता है, सी के आने से जब तीनों मिल जाता है तो केवल 8 घड़ा बचता है। तो 6, 5, 11 में से 3 घटाइएगा तभी ना 8 बचेगा। इसका मतलब सी का क्या है, तो आप बोलेगा सी निगेटिव वर्क करता है। सी 3 घड़ा तोड़ने वाला आदमी है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सोचिए कि सी अकेला कितना देर में टंकी को खाली कर देगा, तो सी से बात करेंगे। तो 120 घड़ा तोड़ने में इसको कितना देर लगेगा? आप बोलिएगा 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये कहानी बना। क्वेश्चन में दिया हमसे क्या, तो आपसे बोला कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताइए। तो सोचिए जरा कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा है, टंकी का कैपेसिटी कितना, तो क्या लिखिएगा आप? क्वेश्चन में दिया कि 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, 1 मिनट में 4 गैलन पानी निकाल देता है। आप बोले कि 40 मिनट का हमको टाइम लगता है। आप बोले कि 40 मिनट का टाइम लगता है टंकी को खाली करने में, और 1 मिनट में 4 गैलन बाहर निकालता है। इसका मतलब है 1 मिनट में 4 गैलन, 4 गैलन पर मिनट के हिसाब से काम होता है। तो आप बोलिएगा कि 160 गैलन पानी था रखा हुआ वहां पर। आप बोलिएगा कि 160 गैलन पानी था, तभी वो 40 मिनट का टाइम लिया। क्लियर हो गया होगा? सबको समझ में आ गया ना भाई? यस सर। हाँ सर। चलिए तो ठीक है, जितना पढ़े हम लोग, एक बार सारा क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सारा क्वेश्चन को ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। कल क्लास यस आपका सर। ऑफ रहेगा। कल क्लास आपका ऑफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास फिर मंडे को। कल केवल रिवीजन के लिए ऑफ किया, कल कोई कारण नहीं ऑफ करने का। आज से लेकर कल तक में आप लोग रिवाइज कर लीजिए जितना पढ़े थे। मंडे को इसका टेस्ट चलेगा, या कल शाम में ही ग्रुप में डाल देंगे।
कल ही शाम तक ग्रुप में क्वेश्चन हम डाल देंगे, टेस्ट एक बार देख लीजिएगा। मंडे को डिस्कशन करवाएंगे, अगला दिन की नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। चलिए कहानी खत्म है आज की।